गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं 3 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2024 में पहली बार कितने टन कोयला उत्पादन हासिल किया है। तो भारत का कोयला और लिग्नाइट उत्पादन वित्त वर्ष 2024 में पहली बार 1 बिलियन टन से अधिक हो गया है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 1 बिलियन टन। अब देखिए, वित्त वर्ष 2023 में भारत का कुल कोयला और लिग्नाइट उत्पादन कितना था। तो 937 मिलियन टन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए भारत के रक्षा निर्यात का मूल्य क्या है। तो यह मूल्य है 21,083 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस उपलब्धि की घोषणा की। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में निर्यात में 32% से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है। तो यह चैंपियनशिप जीती है महाराष्ट्र ने, और महाराष्ट्र की टीमों ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। यह कार्यक्रम कहाँ हुआ था। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। आगे देखिए, पुरुष के फाइनल में महाराष्ट्र और रेलवे के बीच बड़ा मुकाबला हुआ, जो 2 पारियों के बाद 32-32 के स्कोर पर समाप्त हुआ। लेकिन लंबे खेल में महाराष्ट्र ने 52-50 के स्कोर से जीत हासिल की, और महिलाओं के फाइनल में महाराष्ट्र ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के खिलाफ 18-16 के साथ विजयी हुआ। और इस चैंपियनशिप में विजेता टीम को 3 लाख रुपए की राशि और उप विजेता को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं। तो इसमें भारतीय दल ने टोटल 26 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल और 9 सिल्वर मेडल और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाते हैं। अब ऑटिज्म क्या है। तो ऑटिज्म एक तंत्रिका विकासात्मक विकार है, जो व्यक्ति के व्यवहार या संचार को प्रभावित करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा नामित किया गया, और इसे 1 नवंबर 2007 को परिषद में पारित किया गया, और 18 दिसंबर 2007 को अपनाया गया। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इसकी 2024 में थीम है, एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। जुडिथ सुमिनवातुलिका, इन्हें कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और कांगो एक मध्य अफ्रीकी देश है, जिसकी राजधानी है किनशासा। आगे देखिए, आपको 2024 में जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने हैं, उन्हें मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं शहबाज शरीफ, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने हैं प्रबोवो सुबियांतो, और यमन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं उल्जास बेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं एलेक्जेंडर स्टब, और कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने हैं अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने हैं बर्नार्डो एवेरेलो, और ताइवान के प्रेसिडेंट बने हैं लाई चिंगते। और फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं ग्रेबियल एटल। चार के पीएम बने हैं सुक्सेस मसरा, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने हैं फेलिक्स तसेसी केदी। ये 2024 के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने, उन्हें मैंने आपको रिवाइज कराया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है। तो इसमें 2 देश शामिल हुए हैं, रोमानिया और बुल्गारिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। अब आप सोच रहे होंगे शेंगेन यात्रा क्षेत्र क्या है। तो शेंगेन यात्रा क्षेत्र में यूरोप के 29 देश शामिल हैं, और इन देशों के नागरिक एक दूसरे के देशों में बिना वीज़ा के घूम सकते हैं। और इसमें अब 2 देश और शामिल हो गए हैं, रोमानिया और बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो ये पदभार ग्रहण किया है जे एस सिदाना ने, और जे एस सिदाना लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जिन्होंने
इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। लेफ्टिनेंट जनरल JS सिधाना राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं और वह 1985 में सेना में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है विनीत जैन को। टाइम्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक विनीत जैन को भारतीय टेलीविजन समाचार में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ENPA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अल कंबर को बचाया है? तो ये ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन संकल्प। 29 मार्च को एक ईरानी मछली पकड़ने वाला जहाज और उसके दल के 23 पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय नौसेना ने बचाया है ऑपरेशन संकल्प के तहत। आगे देखिए, आपको इम्पोर्टेंट ऑपरेशन रिवाइज कराता हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेशन करुणा चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मदद के लिए। ऑपरेशन कावेरी युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए। ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद को भारत से मिलाने के लिए। और ऑपरेशन ध्वस्त NIA ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को साफ करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर कितने रुपए जुटाए हैं? तो सरकार ने 16,500 करोड़ रुपए कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर जुटाए हैं। सरकार ने लगभग 10 सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर 2023-24 में 16,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो कि $1.98 बिलियन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। T20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो ये विकेट कीपर बने हैं भारत में MS धोनी। महान भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज MS धोनी T20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। और विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक के नाम है, जिन्होंने अभी तक 8,578 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन मुंबई में स्थापित किया जाएगा। आगे देखिए, मुंबई को सशस्त्र बलों द्वारा सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए देश के पहले ट्राई सर्विस सामान्य रक्षा स्टेशन के रूप में स्थापित किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो तीनों सेनाओं के बीच एकता को बढ़ावा देना है। वर्तमान में भारत के पास कोई सामान्य रक्षा स्टेशन नहीं है। 2001 में अंडमान और निकोबार कमांड को एक पूर्ण त्रिसेवा कमांड के रूप में स्थापित किया गया था। आगे देखिए, आपको भारत के पहले से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कराता हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह GSAT-20। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? प्रसादम। भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। और पहला राज्य है बिहार। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन ये किस राज्य में स्थापित हुआ है? केरल में। देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किया है। किस राज्य ने? पंजाब ने। सभी दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र बनाने वाला पहला राज्य पंजाब। भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित होगा? उज्जैन में। और देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनेगा? उज्जैन में। ये भारत के पहले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो मैंने आपको रिवाइज कराए। आगे देखिए दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। नाइजर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नाइजर में भारत के अगले राजदूत बने हैं सीताराम मीना। अब ऑप्शन देखिए, विनय कुमार, इन्हें रूस में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। टी आर्मस्ट्रॉन्ग जैक्सन, इन्हें क्यूबा में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। और अभय ठाकुर, इन्हें म्यांमार में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जीआई टैग उत्पाद हैं जो इसे भारत में अग्रणी राज्य बनाते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।